कोऑपरेटिव बैंक में गड़बड़ी मामले में जांच हो गई है तेज। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू की है। बैंक के एक प्रतिनिधि का आर्थिक अपराध शाखा ने बयान भी दर्ज किया है। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगाने की मांग यहां पर की गई, जिसके बाद आरबीआई ने 6 महीने तक लेन देन पर रोक लगाई है। अनियमितताओं के चलते आरबीआई ने बैन लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त की, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ये जांच शुरू की है। बैंक के एक प्रतिनिधि का बयान इस मामले में दर्ज किया गया। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा है। महाराष्ट्र से इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट, और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में गड़बड़ी मामले में जांच अब और ज्यादा हो गई है तेज। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ये कार्रवाई की है। महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ा अपडेट आप जानिए, और साथ ही साथ न्यू कोऑपरेटिव बैंक में जिन जिन कस्टमर्स के बैंक अकाउंट हैं उनके लिहाज से ये बड़ी खबर है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ये कार्रवाई की है। जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, मुंबई में बैंक पर लग गया है ताला, और महाराष्ट्र से ये बड़ा अपडेट, और सीधे तौर पर वो कस्टमर्स अब प्रभावित हो रहे हैं जिनका इस बैंक में खाता है, अकाउंट है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ये कार्रवाई की है। महाराष्ट्र से इस वक्त का बड़ा अपडेट आप जान रहे हैं। मुंबई में बैंक पर कैसे ताला लग गया है ये आपको हम बताएंगे, और साथ ही साथ कुछ बड़े अपडेट्स भी आपको दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, किस तरीके से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई का बैन लगा है। और ये बैन लगा है कुछ अनियमितताओं को देखते हुए। जिस तरीके से आर्थिक अपराध शाखा के जरिए ये कार्रवाई की गई है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई का बैन लगा है। मुंबई में बैंक पर ताला लग गया और पैसे निकालने पर अब 6 महीने की रोक लगा दी गई है। यानी कि जिनका अकाउंट इस बैंक में है उन्हें 6 महीने तक रोक लगा दी है। साथ ही साथ 13 फरवरी 2025 से ये आदेश अब लागू भी कर दिया गया है, यानी कि 13 फरवरी से ही इसे इंप्लीमेंट किया गया है। बैंक में अभी कुल 2436 करोड़ लोगों का खाता है। यहाँ पर पिछले 2 साल से बैंक को घाटा लगातार हो रहा था, जो जानकारी मिल रही है, और इसी के बाद से ये खबरें निकलकर सामने आई। 6 महीने के बाद में आरबीआई बैन के फैसले को रिव्यू भी करेगा, यानी कि देखेगा कि 6 महीने बाद इस फैसले का क्या कुछ असर होता है। साथ ही साथ मुंबई में बैंक पर जिस तरीके से ताला लगा है, बैंक कस्टमर्स की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी पूरी खबर को लेकर क्या कुछ है ग्राउंड पर रिएक्शंस, रिपोर्ट देखिए। मैं फिलहाल मौजूद हूँ मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर, जहां आरबीआई ने जो बैंक बंद करने की घोषणा की थी, उसके बाद जो है उसके बाद मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर जो है लोगों की बड़ी कतार लगी है। सुबह से लोग जो है अपने पैसे निकालने के लिए यहाँ सुबह से खड़े 200 से 250 लोग जो है यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ पुलिस फोर्स भी जो है वहाँ तैनात किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन निर्माण ना हो, इसके लिए जो है खबरदारी मुंबई पुलिस की तरफ से ली गई है। हम देख सकते हैं कि सुबह से जो लोग हैं यहाँ लोगों की भीड़ है, और कुछ लोग जो है इन्वेस्टर्स है, हम उनके रिएक्शंस लेंगे। सर, कभी से आप इधर बैंक में खड़े हो लाइन में? कब से खड़ा है बोल रहे? अभी 2 घंटे से खड़ा हूँ मैं, अभी तक कुछ नंबर नहीं आया है, कुछ नहीं मेरा। ये बैंक बंद होने वाली थी, इसके बारे में आपको पहले नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया है मुझे। तो आपको मैसेज कैसा मिला कि बैंक बंद? अभी मेरे एरिया में बवाल हो गया कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया है, इसके लिए मैं आया इधर पे इंक्वायरी करने। थोड़ा हल्ला हो रहा है सब जगह। आप कब से, आपका नाम बताइए। विनय अग्रवाल। आप कब से लाइन में खड़े हैं? मैं 12 बजे से खड़ा हूँ। कुछ अपडेट मैसेज आया था, नोटिफिकेशन? नो अपडेट, नो मैसेज। इनफैक्ट दूसरे बैंक वालों ने बताया मुझे कि न्यू इंडिया में कुछ इश्यू है, आपका अकाउंट तो नहीं है। तो मैंने बोला हाँ है, तो बोला जाओ चेक कर लो क्या प्रॉब्लम है। तो अभी बैंक की तरफ से क्या बताया गया है? बैंक की तरफ से कुछ नहीं बताया सर, हम अपने खुद पब्लिक एक दूसरे को पूछ रहे हैं। क्राउड की वजह से हम लोग पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। देखो भगदड़ मछली है उधर, देखो। मैं 11:30 से। कुछ नोटिफिकेशन है? नो नथिंग, कुछ नहीं। मैं जस्ट बाहर आया, पता चला कि ये बैंक में कुछ हुआ है लाइनअप से, तो पता चला, फिर तो मैं भी आ गया वहाँ पे। कैश विड्रॉल को लेकर क्या कहा है बैंक ने? कैश पेट्रोल तो सर भूल, जैसे उसने सर्वर वालों का पूरा लॉकअप किए। ओनली गोल्ड के लिए वो इस समय गोल्ड लाइन है, जो जिसका गोल्ड में लॉकर है, जो मेरा भी है, पूरा फैमिली का है। इसे मैं 11 बजे से लाइन में खड़ा हूँ। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, नहीं कुछ भी इन्फॉर्मेशन बैंक की तरफ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लॉकर बंद है, कि एक्सेस नहीं है अकाउंट के लिए। देयर इज नो इंटीमेशन गिवन फ्रॉम द बैंक। देयर वाज अ ब्रांच मैनेजर हु हैड कम आउट एंड गिवन अ बुलेटिन, जिसमें उन्होंने बोला कि आपको खाली लॉकर एक्सेस है, बाकी जिनका भी पैसा एफडी या करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में है, आप वो विड्रॉ कर नहीं सकते हो फॉर द नेक्स्ट 3 months, एंड एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस यू कैन नॉट विड्रॉ दैट मनी फॉर द नेक्स्ट 6 months।
दैट इज व्हाट द आरबीआई इज सेइंग. सो इन शॉर्ट सबकी लगी पड़ी हुई है और कुछ नहीं. पता चला आपको ऐसा ऐसा हुआ तो आपकी क्या रिएक्शन? मुझे एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया और मेरा एक रिलेटिव उसका भी अकाउंट था. हम सबके जो एरिया के जो आसपास के उनके यहाँ पे लॉकर एक्सेसिबल अकाउंट्स हैं. तो दैट इज द रीजन वी हैव ऑल आर मेजर एक्सेसरीज, इंपॉर्टेंट थिंग्स इनसाइड द लॉकर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज लाइक अ पैनिक सिचुएशन फॉर अस बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एक्सेस टू आवर ओन थिंग्स. दैट इज वॉट. एंड इवन देर इज नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक. I don't know what RBI is doing actually. It is really a ridiculous situation for India. हम देख सकते हैं कि लोगों के बीच जो है पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है क्योंकि उनको कुछ इंटीमेशन जो है दिया नहीं गया था और अभी लोगों की जो